एमपी से हमारे मीणा समाज के 40 लाख लोग राजस्थान में कूच करेंगे। हर जिलों में होते हुए राजस्थान कूच करेंगे और इस नरेश मीणा को रिहा करने की हमारी पहली मांग है तथा दोषियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो एसडीएम हो, पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो वहां की कलेक्टर हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। आज मैं फिर से बात करूंगा नरेश मीणा और एसडीएम के बीच में जो मामला हुआ था, जो विवाद हुआ था, इस विवाद को लेकर मैं चर्चा करूंगा। तो हमारे साथ में मौजूद है राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं जो मौजूद हमारे साथ में। इनसे हम बात करेंगे, योगेश मीणा जी। तो हम इनसे बात करेंगे, तमाम जानकारी लेंगे उस मामले को लेकर के, नरेश मीणा और एसडीएम के बीच में जो विवाद हुआ था, इस विवाद को लेकर के। नमस्कार योगेश जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। योगेश जी, राजस्थान टीवी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपका भी, आपके सभी दर्शकों को मेरा, सभी को नमस्कार मेरा। जी जी जी। योगेश जी, आप बात करूंगा मैं आपसे, नरेश मीणा जो विवाद हुआ था एसडीएम और नरेश मीणा के बीच में, उस विवाद को किस नज़र से आप देखते हो? सर देखो, ये विवाद पहले एक राजनीतिक चुनाव था, अब ये आंदोलन, जन आंदोलन बन गया है। अच्छा। चुनाव से पहले चुनाव, चलो ठीक है, चुनाव सबको लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार है, सब चुनाव लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, किसी को मतलब कोई बीजेपी में वोट देने वाला बीजेपी में दे रहा है, कांग्रेस में देने वाला कांग्रेस को दे रहा है और निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने वाले समर्थन निर्दलीय को जिता रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस आंदोलन, जो ये घटना, जो ये बीजेपी सरकार द्वारा जो ये पूर्ण रचित ये घटनाक्रम हुआ है, बीजेपी सरकार और भजनलाल सरकार को भी मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ, जो ये आपने ये आगाज, जैसे वसुंधरा ने जो गलती की है, जैसे पहले गुजरों को, मीणों को लड़ा दिया, और आज ये देवली उनियारा का जो कांड हुआ है, ये भजनलाल को आने वाले दिनों में ये युवा, ये यहाँ पूरी राजस्थान की राजनीति, इनको ऐसी खलबली मचाएगी जो क्रांति आज पूरे हिंदुस्तान में लहर बन गई है। और कल ये मारवाड़, ये पूरी राजस्थान की राजधानी हमारे मारवाड़ क्षेत्र में भी सारे समाज में ये एक मीणा समाज का नहीं, अब पूरी जन आंदोलन बन चुका है। नरेश मीणा किसी मीणा समाज का नेता नहीं है, वो सभी समाज को साथ लेके 36 कौमों का वो नेता है, और उसी की आवाज, जो जनता की आवाज को आज वो उठा रहा है, उसी आवाज को हम दबने नहीं देंगे। इसलिए हम भी आज, आपने हमें रिक्वेस्ट किया तो हम प्रेस के माध्यम से जनता के आपके सवालों को जवाब देने के लिए हम आए। और आप जैसे आप ये कहना चाहते हो कि इसको किस तरह से देखना चाहते हैं, जनता ये चाहती है, इस आवाज को हम दबने नहीं देंगे। हमारे एमपी से हमारे मीणा समाज के 40 लाख लोग राजस्थान में कूच करेंगे। हर जिलों में होते हुए राजस्थान कूच करेंगे और इस नरेश मीणा को रिहा करने की हमारी पहली मांग है तथा दोषियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो एसडीएम हो, पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो वहां की कलेक्टर हो। वहीं आप सीधा भजनलाल सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हो सर आप? हाँ बिल्कुल भजनलाल, अगर ये घटनाक्रम नरेश मीणा जी को पहले ये नहीं पता था कि वो एसडीएम है या किसी कास्ट है, इसको आज राजनीतिक दल, उसको मैं दलों को, राजनीतिक पार्टियों को, उनको दल्ले कहूंगा। वो समाज हित के लिए नहीं है, पार्टी विशेष के लिए नहीं है और आमजन की आवाज नहीं है। सबको दबाने की जो काम कर रही है, वो भूमिका कर रही है भजनलाल की सरकार। पूरी ब्यूरोक्रेसी इसमें लिप्त है, इसमें उनका काम एक नजरिए से उन्होंने देखा है। जब सुबह का ये प्रकरण हुआ, उसको शाम तक इतनी देरी करके और एक शांति से, जो उनको पता है ये नरेश मीणा एक क्रांतिकारी नेता है, तो ये क्रांति हो सकती है, तो शांति से करने का मतलब नहीं था। आमजन आराम से खाना खा रही थी शाम को अपने घरों में रह के, और दंगल का हमारा जो सामूहिक आदिवासियों का है, या जो भी जिस क्षेत्र में, जैसे आप मारवाड़ जाओगे तो वहाँ मान सम्मान मिलेगा, यहाँ जाओगे तो यहाँ दंगल वगैरह, नृत्य वगैरह होते हैं, उनको देखने के लिए पब्लिक थी। और सब चारों तरफ घेराबंदी करके जो ये कांड हुआ है, ये भजनलाल सरकार द्वारा एक रचित हुआ, एक उनकी सोच थी कि ऐसा कोई दूसरा उभरता हुआ नेता नहीं बने, न कोई ऐसा जैसे डॉक्टर साहब बन रहे हैं, या हमारे सचिन पायलट जी हो, या चाहे XYZ कोई भी हो, वो जनता के उभरते हुए बड़े नेता कोई नहीं देखना चाहते, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो। वहीं बीजेपी सरकार की बात करते हैं, आज नरेश मीणा को जेल के अंदर रख दिया। नरेश मीणा, देखो, नेताओं को रख दिया, ये चलती रहते हैं, लेकिन ये इसके पीछे जो कार्यक्रम, जो घटना हुआ, क्यों रखा गया, इस पे बात करो भाई। क्यों रखा गया? तो ऐसा कोई कांड होता है नहीं। उनको ये पब्लिक जब वोटों का बहिष्कार कर दिया, और जहां पता चला कि जबरदस्ती वोटों जबरन करवा रहे हैं, सूचना उन्होंने कलेक्टर साहिबा को कह दिया। जनता की आवाज, अगर नरेश मीणा, अगर चुनाव में, अगर लोकतंत्र में सबको आवाज अपने बोलने का अधिकार है, अगर जनता की आवाज को आज दब रही है चुनाव के दिन ही, तो चुनाव आयोग कहाँ गया और महिला आयोग कहाँ गया? जब महिलाओं पर इतनी बर्बरता आज रह के मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा इतनी फुटेज मिल रही है कि बेचारी बच्चों का क्या है, छोटा सा मासूम 1.5 साल के बच्चे के चोटें हो रही है, गंभीर औरतें हो रही है, और औरतों के इतने लहूलुहान हो रहे हैं। रात को जंग, यानी आग लगा दी, आगनी, गाड़ी घोड़े, खेती, यानी फसल जो अभी बुआई, बाजरे की, गंवार की, मूंग की, जो भी फसलें थी, उनको भी राख लगा दी, यानी जला दी गई, और उसका सारा आरोप सारा नरेश मीणा की टीम पे लगा दो। ये सरासर गलत है।
सर क्या लगता है ये कांड करने वाला कोई बाहरी लोग थे या फिर कैसे, या फिर प्रशासन के, क्या लगता है? ये जब मैंने इतना मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया से जो फुटेज आ रही है, वीडियो आ रहे हैं, उनको देख रहा हूँ तो वहाँ एक पुलिसकर्मी खाकी वर्दी में डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, घरों में बैठे होकर पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थरबाजी फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो ये तो आपको पुलिस प्रशासन, बिल्कुल इसमें पुलिस प्रशासन सख्त ये सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे जिस एसडीएम को कई बार एपीओ कर दिया, नोटिस कर दिया, आप एक थप्पड़ की वजह से नरेश मीणा को जेल में आप डाल सकते हो, तो ऐसे को एक बार में सस्पेंड कर दो, ताकि आगे से ऐसी भ्रष्टाचार, ऐसे नेता और या भ्रष्टाचारी ऐसे अधिकारी इस सरकार में नहीं रहे। इस भजनलाल की सरकार में सभी भ्रष्टाचारी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। योगेश जी, मेरा एक सवाल है आपसे, जिस टाइम पे नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, उसी टाइम पे गिरफ्तारी होती थी, इतना बवाल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन ये घटनाक्रम हुआ क्यों? बात है कि थप्पड़ मारने का रीजन हाथ ऐसे कैसे उठ जाता है? कुछ ना कुछ रीजन, एक हाथ से ताली नहीं बजती। सुनने में रहा है कि फर्जी वोटिंग कराई गई एसडीएम के द्वारा। जी, फर्जी वोटिंग का तो ये मेरे को नहीं कह सकता, लेकिन नरेश मीणा ने जहां करीब 1 दर्जन बूथों पे करीब 1 दर्जन ने ये कहा हमारा जो चुनाव चिन्ह है, चुनाव आयोग को भी शिकायत की है कि मेरा चुनाव चिन्ह है वो थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, इस पर नहीं दिखाई दे रहा। और जहां उनके एजेंट जो बैठाए गए बूथ पे, उन एजेंटों को वहां अंदर घुसने नहीं दे रहे, उनको किसी प्रकार के ये हमारी विधानसभा का वोटर्स है या नहीं है, फर्जी वोटिंग को दूसरी जो पार्टी, जो बीजेपी, कांग्रेस या जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ता वोटर डाल दो, उनको उन एजेंटों को बाहर भी निकालने का काम कर रहे थे। तो ये इतना बड़ा आंदोलन, कहीं ना कहीं आक्रोश इसके पीछे छुपा हुआ प्रशासन की भी इसमें मैं गलती मानता हूँ। वही बात करते हैं, आज जो मदन राठौड़ है बीजेपी के अध्यक्ष है, उनके द्वारा बयान दिया गया मीडिया के सामने, कहा गया कि जो भी नुकसान वहाँ पर हुआ है उस गाँव के अंदर तो हम भुगतान करेंगे। क्या लगता है? जी देखो, नेता लोगों की मैं तो इन पार्टियों पर विश्वास ही नहीं करता हूँ। इनके वो कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने कुछ और है। सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, जिन्होंने सरेआम कर्मचारी के ऊपर थप्पड़ मारी है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अशोक चांदना जी कांग्रेस के बड़े नेता है और पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं। उन्होंने किसी मीणा नेताओं को, मैं किसी जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी कर्मचारी पे थप्पड़ उठा रहे हैं, सबके सामने मार रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जो सत्ताधारी पार्टी है, उनके किसी नेताओं पे कोई कार्रवाई नहीं होती, और वो कुछ बोलते क्या होता गया, इन पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन नरेश मीणा ने जो किया है वो एक आग, एक शोला बन चुकी है। वो आग इतनी जल्दी आसानी भजनलाल शर्मा नहीं बुझा सकता। हाथ जोड़ने से न तो कोई पब्लिक वोट देती है, न हाथ जोड़ने से प्रशासन चुनता है, तो थप्पड़ उठेगा भैया। सबको भगत सिंह बनना पड़ेगा। आने वाला विचारधारा ऐसी हो गई कि शांति से नहीं होगा, क्रांति से काम करो। जी, तो सर आगे की रणनीति की बात करते हैं। 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया उनको जेल के अंदर, क्या लगता है सर आगे की रणनीति? देखो, पूरी टीम आज नरेश नहीं रहा, पूरे राजस्थान की नहीं, हर कौमों के 36 कौमों उनको मिलके कल भी ऐसा डेलीगेशन जो सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जमानत करने की में लगा हुआ है। भगवान चाह तो कल सोमवार को जमानत हो जाए सुप्रीम कोर्ट से। अगर नहीं होगा तो पूरा राजस्थान एक बार फिर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एमपी के मीणा समाज ने ये कहा है कि हम 40 लाख राजस्थान में आएंगे और नरेश को रिहा करके मानेंगे, तो राजस्थान से, एमपी से नहीं, यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, दिल्ली से, मेरठ से, हर जगह महाराष्ट्र चुनाव में भी इस चुनाव को इस राजस्थान के इस जो देवली उनियारा का जो कांड है उसको सब जगह देख रहे हैं। राजनीति पार्टियां भी दे रही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये आग पहुंची, और बाहर से भी, हमारे मारवाड़ साइड से भी, जैसे पश्चिम पूर्व राजस्थान में ये आग लगी है, तो हमारे पश्चिम राजस्थान में भी इस आग ने 16 का रूप ले लिया। और ये जल्दी अगर नरेश मीणा रिहा नहीं होता है तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। वही बात करते हैं, गुर्जर समाज के नेता जो विजय वैसला भी वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं, किसी ने देखते हो? जी देखो, मेरी बात सुनो, आम गिनने के बाद में या अचार डालने के बाद में चाटू कोई भी खा सकता है। आजकल नरेश मीणा के जाने के बाद में कई नेता सहानुभूति के लिए या अपनी पब्लिसिटी को वहाँ जताने के लिए कि भाई मैं ही नेता हूँ, उस आग को लगी हुई को बस मैं इनका थोड़ा फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में, या टीआरपी आप जो जानते हो, मैं इतना कम जानता हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन सब अपने हाईलाइट होना चाहते हैं। बाकी वो कोई मेरे को ऐसा नहीं लग रहा। मतलब ये सब अपनी रोटी सेकने में। हाँ बिल्कुल, सब हर राजनीति में सेकते सभी रोटी है। नरेश मीणा अपने आप से, वो हारे जीते उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जनता की आवाज़, उसने ये कहा लोकतंत्र, अगर मेरे को जनता की आवाज़ ही अगर मैं नहीं बनूंगा तो मुझे मतलब भी क्या है, मैं चाहे वो जीते, उसका रिजल्ट परिणाम क्या है, लेकिन वो नरेश मीणा, मैं चाहता हूँ अपने इन्हीं वादों पे कायम रहे, और आने वाला भविष्य उसमें देखने लग गई है पूरी राजस्थान। जी,
वहीं मीणा समाज की बात करते हैं, अदर समाज की बात करते हैं, जिला वही पे ज्ञापन दे रहे हैं, लेकर क्या कहना देखो, नरेश मीणा जी 36 कौमों के लाडले, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से हमारे संघर्ष के साथ ही रहे। नरेश मीणा जी को 36 कौमों से, हर जगह से, पूरे प्रदेश से ज्ञापन हो रहे हैं। सभी विधानसभाओं से, 200 विधानसभाओं से इनके ज्ञापन हो रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता, सामाजिक पार्टियां, चाहे वो मीणा समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे जाट समाज हो, हर समाज से ज्ञापन है। एसडीएम अब तक करीब सैकड़ों ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से, चुनाव आयोग के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से और प्रधानमंत्री तक इनकी शिकायतें पहुंच चुकी है। और मैं चाहता हूं जल्द से जल्द रिहा हो। इससे ही राजस्थान प्रदेश में शांति हो सकती है, नहीं तो ये क्रांति होगी। योगेश जी, आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हो इस मामले को लेकर, जो एसडीएम और नरेश के बीच में जो विवाद हुआ था? जी, मैं पहले तो मैं सभी समाज को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो आज इस नरेश की लाज के लिए या नरेश की रिहाई के लिए पूरे प्रदेश में आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं मीणा समाज ही नहीं, समस्त समाज से, 36 कौमों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आज नरेश दब गया तो आने वाले समय में कभी जनता की आवाज़ बन के कोई नेता उभरेगा नहीं, कभी कोई नेता किसी बात नहीं करेगा। फिर वो जैसे उधर रात गई बात गई तो नेता बोल जाएगा क्या और होगा क्या। अगर आज नरेश को जिंदा रखना है तो हम सबको संगठित होकर नरेश की आवाज़ को, इसको इंकलाब जिंदाबाद के साथ अपने को इसको रिहा करना होगा।